नमस्ते। विगत सत्र से जो हम शाश्वती में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार रघुकौत्स संवाद यह जो पाठ हम पढ़ रहे थे, इसी को हम आज इस सत्र में आगे बढ़ाएंगे। हमने रघुकौत्स संवाद में समझा और जाना कि महर्षि वर्तंतु के शिष्य जब कौत्स रघु के पास पहुँचे हैं, जिन्होंने विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया है और मिट्टी के पात्र में अर्घ्य इत्यादि लेकर वो उपस्थित हुए हैं, किंतु राजोचित जो प्रश्न उन्होंने किए हैं, जिनसे हमें यह ज्ञात होता है कि राजा कितना समाज के लिए कल्याण के लिए तत्पर है कि वह हर जगह हर आश्रम में जहाँ जहाँ बाधा उपस्थित हो सकती है, जिसके कारण जो श्रृंखला है आध्यात्मिक जगत की वह बाधित हो, अथवा जो समाज का क्रम है उस समय का वह बाधित हो, ऐसी कोई भी स्थिति ना हो, इसके लिए उन सब को लक्ष्य में रख कर के रघु जो हैं कौत्स से प्रश्न करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि आपके गुरु कुशल से तो हैं, जो कि मंत्रदृष्टा ऋषियों में सबसे आगे हैं और जिनसे आपने संपूर्ण ज्ञान राशि प्राप्त की है। जैसे मनुष्य सूर्य से जागरण प्राप्त करता है, ऐसे आपके वो गुरु कुशल से तो हैं और जिन्होंने मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार के जप से, तीनों प्रकार के तप से, जो त्रिविध तप उन्होंने इकट्ठा किया है, उसके कारण इंद्र को भय हो गया हो और उनके इंद्र का धैर्य नष्ट हो रहा हो, इस कारण से वह उस तप में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तो उपस्थित नहीं हो गया, अथवा इंद्र के द्वारा कोई उन त्रिविध तप में विघ्न तो उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, अथवा तो जो वृक्ष इत्यादि हैं आश्रम के, जिनको कि पुत्र आदि के समान माना गया है और जो प्रतीकों की सेवा इत्यादि करते हैं छाया आदि के द्वारा, उनमें तो कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं हो गया है, अथवा तो जो यज्ञ आदि क्रिया के लिए, अनुष्ठान इत्यादि के लिए रखे गए जो कुश हैं, उन कुश को जो हिरण के शावक हैं, जो कि भी नन्हे नन्हे हैं, जिन्होंने मुनियों के ही अंक में अपना गर्भनाल छोड़ा है, ऐसे जो बालक हैं हिरणों के नवजात, कहीं वे बच्चे, वे शावक, वे तो कुशल हैं, उन्हें तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अथवा तो जो जलाशय हैं आश्रमों के, जहाँ पर जिन तीर्थ जलों से नित्य स्नान इत्यादि क्रियाएँ हो रही हैं, पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, और जो देय षष्ठांश राजभाग उंच से सुशोभित जो तीर्थों के जल हैं, वे तो उपद्रव रहित हैं, अर्थात कोई बाधा किसी प्रकार की आश्रम में उत्पन्न तो नहीं हो रही है। अन्य प्रश्न जो है रघु का वह इस प्रकार है। नीवार पाकादि कडंगरीयै आमृष्यते जानपदैर्न कच्चित् कालोपपन्ना तिथिकल्प्य भागं वन्यं शरीरस्थिति साधनं वह। समय आने पर, जब उचित समय उपस्थित हुआ है, बलिवेश्व इत्यादि यज्ञ जिन ऋषियों ने पूर्ण कर लिए हैं, ऐसे आप लोग जब आपके समक्ष उपस्थित होते हैं अतिथि, तब आप लोगों के जीवन का जो आधार है, शरीर स्थिति साधनम वह, आप लोगों के जीवन का जो आधार है, निवार इत्यादि पाकधान जो है वह जानपदई ही, ग्रामीण लोग, कडंगरीय ही, अथवा तो ग्रामीण जो पशु है गाय इत्यादि, इन्होंने जो भूसा खाते हैं, इन पशुओं ने तो आपका वह निवार नामक धान नहीं खा लिया है, या वह तो नहीं खा जाते हैं आपका धान इत्यादि। अस्तु, सामान्यतः इसका अर्थ यह निकला वाक्य का कि बलि वैश्वदेव यज्ञ के बाद आप आए हुए अतिथियों के उचित सत्कार को जब आप करते हैं, ऐसे आप लोगों के जीवन का जो आधार है निवार नामक धान, उस धान को ग्रामीण पशु इत्यादि तो नहीं खा गए। इस प्रकार प्रश्न करने के बाद अन्य प्रश्न कर रहे हैं रघु। अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग् विनीयानुमतो गृहाय कालो ह्यं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षमाश्रमं ते। अब ये क्योंकि समय आपका कैसा आ गया, आप युवा हो गए हैं, आपकी विद्या पूर्ण हो गई हैं, तो आप पर प्रसन्न होकर त्वं प्रसन्ने न सता महर्षिणा सम्यक विनीय गृहाय अनुमतः अपि, आपको क्योंकि आपने भली भांति शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश के योग्य आप हो चुके हैं, तो आपको प्रसन्नता के साथ आपके वर्तंतु जो गुरु हैं उन्होंने भली भांति आपको
गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा तो नहीं दे दी है। या आप, क्योंकि ये जो आपका समय है कि ते सर्वोपकार क्षमम द्वितीयम आश्रमम संक्रमितुम अयम कालः अस्ति, क्योंकि आपका यह दूसरे आश्रम में प्रवेश के योग्य समय हो चुका है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम, तृतीय वानप्रस्थ, चतुर्थ संन्यासाश्रम। तो ये कह रहे हैं त्वम प्रसन्ने न सता, आपके ऊपर प्रसन्न होकर के महर्षिणा, उन महर्षि वर्तंतु के द्वारा सम्यक विनीय सब प्रकार की शिक्षा भली भांति आपको दे दी है। उसके पश्चात गृहाय अनुमतः, गृहस्थाश्रम के लिए आपको अनुमति दे दी गई है, क्योंकि यह अवस्था आपकी सर्वोपकार क्षमम, सभी के ऊपर उपकार करने में समर्थ, यानी गृहस्थाश्रम सभी का उपकारी आश्रम है। तो सभी के उपकार के योग्य इस आश्रम में आपको प्रवेश के लिए आज्ञा उनके द्वारा दे दी गई है, क्योंकि आपका यह आयु का भाग वह ही है जिस समय में आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो साफ साफ कह दिया कि प्रसन्नता से तो वर्तंतु ऋषि ने भली भांति शिक्षा देकर आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए आज्ञा दे दी है ना, क्योंकि आपका ये जो अवस्था है, आपकी जो अवस्था है वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश के योग्य अब है। तव अर्हतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोग क्रिययोत्सुकं मे अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान् माम्। आप जब वन से यहाँ इस आगमन आपका हुआ है, आप वन से जब यहाँ आए हैं राज्याश्रम में, राज्य में, तो आपके आगमन से अभिगमेन तृप्तम मनो न, ऐसा नहीं है कि मेरा मन संतुष्ट नहीं हो सकता है आपके यहाँ आने से, नियोग क्रियो उत्सुकम में, लेकिन आपकी आज्ञा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ मैं। आप यहाँ आए हैं, केवल आपके आने मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी तो आप यहाँ आकर मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं, इस बात को सुनने के लिए मैं उत्कंठित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ आज्ञा दें। अप्य आज्ञया शासितुर आत्मना वा, मैं आपकी आज्ञा को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं। आप ही आज्ञया शासितुर आत्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान् माम्। क्या आप आपके गुरु की आज्ञा से यहाँ मेरे पास आए हैं, अथवा स्वेच्छा से? प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान् माम्, अथवा वन से आप मुझको, वनान् माम्, वन से मुझको संभावयितुं, सम्मानित करने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए आए हैं। क्या आप गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं, अथवा आपके अपनी स्वेच्छा से आप मुझे कृतार्थ करने के लिए यहाँ राज्य में पधारे हैं? क्योंकि आपके तव अरहतः तव योग्य, आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। अभिगमेन में मनः न तृप्तम, आपके आने से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, किंतु नियोग क्रियया उत्सुकम शासितोः, किंतु आपकी आज्ञा सुनने के लिए उत्कंठित बना हुआ है मेरा मन। और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप आपके गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं, अथवा आप अपनी स्वेच्छा से मुझे कृतार्थ करने यहाँ आए हैं। इत्यर्घ्य पात्रम अनुमित्ययस्य रघुरुदारामपि गां निशम्य स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्बलाशस्तमित्यवोचत् वरतन्तु शिष्यः। देखिए दृश्य कैसा है कि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने क्या देखा कि राजा रघु अपना सर्वस्व विश्वजीत यज्ञ में जब दे चुके हैं तो उनके पास कुछ शेष नहीं है, और वो अर्घ्य इत्यादि के लिए भी मिट्टी के पात्र लेकर आए हैं। तो इति अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य, अर्घ्य पात्र, मिट्टी के अर्घ्य पात्र को देख करके अनुमित व्ययस्य, वो जान गए कि विश्वजीत यज्ञ में इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी है। किंतु फिर भी संपूर्ण संपत्ति को दान करने वाले ये राजा रघु जो हैं वह भी फिर भी इस तरह जब बोल रहे हैं तो रघु उदाराम अपिगाम निशम्य, उदार रघु की ये वाणी सुन करके वर्तन्तु शिष्य कौत्स स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलाशस्त, अपने अर्थ की स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलाशा, कि मेरा जो प्रयोजन है, स्वार्थ मेरा जो प्रयोजन है वह उसके दुर्बल आशास्थ, उसकी आशा दुर्बल हो गई है। क्योंकि जब इनके पास तो धन ही नहीं है, जब ये स्वर्ण मुद्राओं को मैं इनसे कैसे मांगूं, क्योंकि जब ये स्वयं ही अर्घ्य के लिए मिट्टी के पात्र को लेकर आए हैं
तो मैं इनसे अधिकाधिक स्वर्ण की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। ऐसी जब निराशा की भावना मन में आ गई है, तब ये निराश होते हुए कि मेरा मनोरथ तो अब सफल हो नहीं पाएगा, अपने मन में निराशा को रख करके यह वर्तन्तु शिष्य बोले। क्या बोले हैं? अर्घ्य मात्रम अनुमित व्ययस्य रघोः। अब अर्घ्य मिट्टी के पात्र से इन्होंने अनुमान लगा लिया कि विश्वजीत यज्ञ में अपनी संपूर्ण संपत्ति राजा रघु दान कर चुके हैं। तब स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बल आशा, स्वार्थ अपने प्रयोजन के प्रति जिनकी आशा समाप्त हो गई है, दुर्बल हो गई है, ऐसे इत्युवाच इस प्रकार बोले वर्तन्तु शिष्यः। वर्तन्तु शिष्य कौत्स राजा रघु से इस प्रकार बोले। क्या बोले? अगला वाक्य, यानी अब तक हमने जितने भी वाक्य पढ़े, जो श्लोक पढ़े, उनमें हमने जाना कि अब तक राजा रघु ही बोल रहे थे। अब राजा रघु ने जब अपने सारे प्रश्नों लगभग समाप्त कर दिए, तो अपनी जो अभिलाषा को लेकर के कौत्स ऋषि आए थे, कुछ उन्हें अपनी आशा क्षीण होती प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि अब क्योंकि राजा रघु तो सब कुछ दान कर चुके हैं, तो मैं इनसे याचना कैसे करूं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की, क्योंकि ये तो स्वयं ही स्वर्ण के अभाव में मिट्टी के पात्रों में अपना अर्घ्य आदि कार्य का संपन्न कर रहे हैं। किंतु फिर भी जब कुशल आदि पूछी गई है, तो उन कुशल इत्यादि का तो जवाब देना ही है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब अब बहुत ही सधे हुए शब्दों में कौत्स ने देना प्रारंभ किया है। तो महर्षि किस शिष्य कौत्स जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने उदाहरण दिया है बहुत ही सुंदर। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वय अशुभम प्रजानां सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्राः। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हम अगले सत्र में सारे संवादों को आगे के पढ़ेंगे, जिनमें कौत्स ऋषि बोलेंगे। पर ये जो श्लोक है, ये भूमिका है कि राजा रघु कितने उदार हैं, जिनके सामने यह कौत्स दक्षिणार्थ धन मांगने के लिए आया है। और कहीं इनके मन में एक आशा तो है ही, दुर्बल आशा था। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा दुर्बल आशा, आशा कमजोर हुई है, नष्ट नहीं हुई है। इसलिए क्योंकि ये जो हम श्लोक पढ़ेंगे ना अगले सत्र में, अभी मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, कह रहे हैं कि सूर्य जब उपस्थित होता है तो सूर्य के प्रकाशमान रहते हुए अंधकार क्या कभी अपनी सत्ता बनाए रख सकता है? नहीं ना। तो बस वही बात है, हे नाथ, आपके रहते हुए हमारी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। हमारे जो आश्रम के हमारे गुरु इत्यादि हैं, हमारी प्रजा हैं, जो हम प्रजाजन हैं आपके, सभी कुशलता से हैं और हमारी कुशलता पर प्रश्न चिन्ह संभव ही नहीं है आप जैसे श्रेष्ठ राजा के रहते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है, आप जैसे कल्याणकारी राजा के रहते हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के अकल्याण की संभावना ही नहीं बनती है। अस्तु, आज का सत्र यहीं विराम लेता है। आप अपना अध्ययन जारी रखिए। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा यदि आपकी है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी जिज्ञासाओं का शमन करने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते।